राम राम पंडित जी। राम राम जी। चंदन सिंह जी प्रधान जी, क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया है बढ़िया। घर परिवार सब ठीक है? सब ठीक ठाक। यूसुफ अभी आ रहा तो हाँ तो फिर सुना दो कोई ज्ञान ध्यान की बात है बढ़िया सी। अच्छा चलो ज्ञान ध्यान की सुनाते हैं भाई। प्रधान जी आपने कहा तो ठीक है जी, सुनाओ। तो बात ऐसे है प्रधान जी चंदन सिंह जी, एक बार एक पंडित था, तो उस शहर में या गांव में काल पड़ गया, बड़ा जबरदस्त अकाल हो एक जो। तो बारिश हो ही नहीं, बुरा हाल हो गया, तो रोटियां के लाले पड़ गए। तो उस ब्राह्मण ने सोचा भी अब तो यहाँ से काशी जी में चल, काशी जी में कुछ पढ़ लिए, कुछ हो जाएगा, वो गुजारा होएगा, तो काशी जी में चले जावा। तो काशी जी में वो 10 साल रहा। तो 10 साल रहने के बाद उसने सोचा भी तो अपने गांव में चलूंगा। ठीक है। हाँ, पर गांव में 10 साल इतना रहा, तो वहाँ एक रहे पानी है पहला, तो उनका मतलब चिट्ठी लिख दी भाई मेरा पूरा काम लग गया और मैं काम सीख गया, तो हमारे घर क्या था थोड़ा बहुत उधार दे दी, कोई दिक्कत नहीं, आकर मैं उधार दूंगा। तो 10 साल जब पूरे हो गए तो आज पूरा ज्ञान सीख लिया, पूरा पूजा पाठ वेद जो कुछ उसने जो कार्य था उसमें पास हो गया। तो उसने सोचा तो अपने गांव में चल। तो जब गांव में चला नहीं, उसने सोचा कि भी तो गांव में जावा, 10 साल उम्र रहा, तो कम से कम 10 रुपये तो कमा ले। तो उसने शायद 5-10 दिन में 10 रुपये कमाए तैयार करे। उम्र थोड़ी सी 10 साल के बाद टल गई थी, उम्र ज़्यादा हो गई थी। हाँ, 60 साल का हो गया था, बुजुर्ग लगने लग गया था। तो गढ़ में कोई सा पाया और एक ऐसी जगह गया जहाँ वह भाई 10 रुपये इतना तो जावेगा, यहाँ से चलेगा। तो यह 10 रुपये ऐसी जगह ले क्योंकि राह में चोर लुटेरे दुनिया आवेगी और पैदल के रास्ते हो, तो दुनिया मिलेगी इतना। तो ऐसी जगह पाई ना भाई किसी ने पता ही नहीं लगा इनका 10 रुपये। तो 10 रुपये जब बहुत हो गए, बहुत हो गए 10 रुपये ऐसे हुआ थे कि जैसे 10,000 हो या ठीक है। हाँ, इस तरह हो गए 10 रुपये। तो उसने एक लाठी ली, लाठी में वह फिट कराकर ऊपर वो कोल्ली सी बढ़िया ली भाई, इसमें कौन देखेगा, कौन पूछेगा इसमें भाई। गढ़ में कौन सा पाया गौर हो दिया। हाँ, तो काशी जी के लिए चल दिया, उज्जैन, काशी जी से उज्जैन के लिए चल दिया। काशी जी में पढ़ा तो उज्जैन का रहने वाला था, तो उज्जैन के लिए चल दिया। तो चलते चलते एक दिन चला, दूसरे दिन चला ना पैदल, तो रास्ते में उसने एक आदमी मिला। एक आदमी, एक गोरी परे दावे थी और एक गोरी उड़े दावे थी, वह इकट्ठी होनी थी। तो जब वह गोरी इकट्ठी हुई तो परे था जो आदमी आवे था नहीं, उसने क्या काम करा, उस पंडित जी को देखकर थूक दिया। उसने सोचा भाई जिसके लिए जान नहीं पहचान नहीं, पंडित सोचा है भाई इसने मेरे को देख कर क्यों थूक दिया, ना जान ना पहचान। तो जब वहाँ इकट्ठे मिले नहीं, एक गोरी में न चलना था उन्हें, उसने भी उधर ही जाना था, उसने भी उधर ही जाना था। तो राम राम जी, राम राम भाई, और ठीक हो पंडित जी? मैं ठीक ठाक। कहाँ के हो? मैं तो भाई उज्जैन का हूँ, मन ने भी उज्जैन जाना था। यहाँ एक तो बोले बतड़ांदे चले जाएंगे, वो का तेरे के लिए तो नहीं जानता पंडित जी का। क्यों? नहीं भाई मैंने एक बात बता, मैंने इतनी विद्या पास करी, 10 साल में काशी जी में रहा, तो मैंने एक बात नहीं पता लगी कि आदमी ना आदमी देख कर कौन थूक दे। तो जब मैं इतना देखा, मैं ब्राह्मण आदमी, गढ़ में मेरे लाल बोलछा, तो तना मेरे को देख कर थूक दिया। तो यूँ कौन सा तरीका था?
ओ कहने पंडित जी यहाँ से आओ, बड़ा से आओ। मैं पंडित जी कुछ नहीं था, मैं तेरे मेरे को देख कर थूक क्या नहीं। मैं पंडित जी थूक क्या तो चलो तेरे को देखा, पर है कुछ नहीं है, बात कुछ नहीं है। मेरे मन ने इतने वेद शास्त्र पढ़ लिए, इतनी पोथी पत्रे पढ़ लिए, मन नहीं खड़ी पाया भी आदमी ने आदमी देख कर थूक दे, आज बिना जान बचा। तो मैं पंडित जी छोड़ने के इन बातें में ले बैठा ना चाहते या बात बता, फिर से तेरे के चलूंगा आनी हूँ तो अपने रास्ते चल मैं पंडित जी मैं तेने बताया तो दूंगा तो मेरे के चलने नहीं फिर ये हमारे ही सारे हुआ मैं तो बता दे बात बता के तो ही वो बता हुआ है। ये पंडित जी मैं हूँ 2 अन्य का चोर, 2 अन्य का चोर, 2 अन्य की चोरी करूँ, इससे ज्यादा चोरी नहीं करता, चोर हूँ मैं तो मन ने तेरे को देख कर नहीं थूक क्या भाई इसलिए थूक क्या मैंने तो तेरे को देख कर भाई जो तो या जो 10 रुपये ले रहा नहीं यह मेरे थूक के बराबर नहीं। 10 रुपये ले रहे सारा वेद का और बताओगे मैं जो लाठी में ले रहे हैं 10 रुपये यह मेरे थूक के बराबर नहीं, इसलिए थूक क्या था मेरा, ये हमारे ही सारे हुए। पंडित जी तो दंग रह गया, जो कमाल कर गया भाई, इसने कैसे पता लग गया ये 10 रुपये ले रहे हैं और वो भी लाठी के अंदर, और वो भी लाठी के अंदर। तो देख ये देख चलन का नहीं तो मेरे गला मैं को ना पूछा नहीं चाल बस ये तो चाल फिर सारा कुछ पता ही है देखी जाएगी चाल ये दोनों चलते तो चलते चलते जब वह उज्जैन नगरी 5-4 किलोमीटर रह गई, 8-7 किलोमीटर, तो उसने क्या काम कराया, उसने अपने ध्वनीय चोर ने जो चोर था उसने नीचे तक वह ठाई मट्टी आदमियों भगा दी, और वह तो पंडित जी के ऊपर हो गई। पंडित जी का मारेगा भाई, हटता नहीं मारेगा, हमारा जीव के था तेरा नहीं होता तो चुपटी माटी उठाई आदमी उठाई वो मेरे ऊपर हो गई, ये तरीका है तेरा, मैं हमारे ही सारे हुआ पंडित जी तो जा छोड़ तो छेड़ा ना भाई मैंने बता तो दे भाई मैं नहीं तेरे गिला जाता न पंडित जी को नहीं के फर्क नहीं भाई अच्छा बता मैं फिर चलूंगा, मैं नहीं जा सकता, न्यू नहीं जा सकता, मैं तेरा चुमटी ठाई और वह मेरे ऊपर हो गई। मैं पंडित जी तो ये बात है क्या वो देख ये 4-5 किले दूर है ना, मैं तेना वहाँ कुछ चीज दिखा दोनों चोर का न दिखा न के दिखा न मन ऐसा दिखा हो ना कोई जानवर खड़ा, जानवर सा खड़ा और यह चीज दिखा या फिर वो जानवर इसलिए खड़ा उस पर जो सवार था ना घोड़ा हो, जानवर घोड़ा हो, उस पर जो सवार है वो मरिया पड़ा और घोड़ा खड़ा उठा, और जो सवार है ना उसकी जेब में 100 रुपये है, वह मेरे इस राख की चुमटी के बराबर भी नहीं ज्यादा ढाई पंडित तो कभी झूठ बोलता हो न कभी तो झूठ बोलता हो न पंडित जी मैं उड़ा बैठे जाया देखा भाई मैं कल्ला तो नहीं जानता, कल्ला तो नहीं जानता पंडित जी का न यार मैंने क्यों तंग करा, मेरी डिगर होगी इतनी दूर जाऊंगा आऊंगा, मैं बैठा तो जाया देखा ना अकेला चल मैं चल भी इतना डिगर करानी मेरी है, सुबह पर का था नरम आदमी था और जो तुम्हारी चोर था नरम आदमी था सुबह पर का न चल भाई ये बहुत चल दिया, जाकर देखा वो घोड़ा बंद गया और सवार उसका मरे पड़े, तो उसने देखा गोजी में हाथ पाएगा भाई क्या यू सच बोल रहा, तो जब देखा नहीं गोजी में हाथ पाएगा उसकी जेब में तो 100 रुपये निकले, 100 हाँ। तो पंडित जी ने सोचा भाई तो 10 साल काशी जी में रहा और अकाल में बुरा हाल होया था, कर क्या बुरा हाल हो रहा, 10 रुपये कमाए थे 10 साल में,
आज जितने 100 मिल जाए तो मेरी सुन तो सेठ बन जाएगा। कमाल हो जाएंगे। तो फिर वो कह लियो भाई साहब एक बात मैं कह दूँ, को कोई बात नहीं पंडित जी तक है तो कह लियो मेरी राख की चुट्टी के बराबर नहीं, जे 100 रुपये में ले लियो उतना तो राज है, मतलब नहीं मना कितना आज जे 2 अन्य होंगे हैं फिर छोटू नहीं था ये 100 रुपये मेरे तो मेरी राख की चुट्टी के बराबर है, तो नहीं फिर मैं ले लूँ मेरे लेखा तो घोड़ा भी ले ले मरने के लिए मना कोई दिक्कत नहीं। तो महाराज जी कहानी ये कहती है कि वो घोड़ा भी और 100 रुपये भी पंडित जी ने ले लिए और घोड़े पे बैठ गया पंडित जी। तो उस तक का दुबनिया जोड़ता नहीं वाला बैठ चल मेरे लिए वो का जो नहीं मैं नहीं जानता मैं तो पैदल आऊँगा। महाराज जी घोड़ा जान लग रहा उठी जाएगा तो भी उसमें उज्जैन में जाएगा और मैं भी उज्जैन जान लग रहा 5-7-10 किलोमीटर रह गया और इसमें क्या दिक्कत है चल महाराज मैं नहीं बैठ पाती ऐसा नहीं मैं तो पैदल आऊँगा मैंने तो चोरी करनी है चोरी करनी जो कड़ा है राजा का करनी तो पहली बता लग रहा भी राजा का चोरी करनी राजा बहुत हो फिर राजा का चोरी करनी मैं तो रात रूत ना आऊँगा। वो महाराज पंडित तो चल दिया जाकर उसने तो क्या काम करे पंडित ने तो पहले तो उसका टाल खड़काया राजे भोज का और तो आगे सैनिक के बात है मैं राजे तक मिलना काशी जी पटक आया हूँ भविष्यवाणी करूँगा वो पंडित का भविष्यवाणी करूँगा और काशी में पटक आया और राजा ने बुला लिया भाई के बात है कौन आई नजूरी शहर का कभी पहला गया था 10 साल पहला काशी जी और ढाई मंत्र संतर जो भी सीख का आया तो यूरा राज्य में भविष्यवाणी करेगा क्या भविष्यवाणी करेगा बुलाओ भाई तो बुलाया महाराज जी ऐसा है कि आज रात न तेरे राज्य में चोरी होएगी और तेरे पर रोक की जाती होगी राजा को चैलेंज कर दिया पंडित जी ने तेरे पर रोक की जाती है रोक लिए और रुकती को नहीं चोरी होगी पक्की। राजा ने कहा तो कैसे कैसे मेरा पतरा का है मेरा पतरा कहने लग रहा राजा का चोरी राजा का ऐसा तो देखे नहीं पहली बार नहीं हुई पंडित जी महाराज जी मैं कहने लग रहा आ रही हो गया उस पर मैं एक सुन ले पंडित जी जे चोरी नहीं हुई नहीं तड़की सारे ना गोलू मना पीड़ूंगा फांसी दूंगा चोरी में ना होने देनी राजा था बहमी हो राजा बोझ था ना जो ठीक है और बहमी राजा था और वीर विक्रमाजीत के बाद राजा बोझ आया था पहले वीर विक्रमाजीत था उज्जैन का तो उसके बाद फिर राजा बोझ आया था तो बहमी था बड़ा पंडित जी ने जो चोरी होगी ना तना ही नाम भी दूंगा जे चोरी होगी राजा ने तो कोई काम करा सैनिक बुला लिए चारों का सेना बुला लिया न्यू काम कर भाई चप्पे चप्पे पर चारों का शहर में खड़े हो गए जे रात में चोरी होगी नहीं 400 सेनापति है ना फांसी तोड़ दूंगा चोरी नहीं होनी चाहिए इसका पतरा नहीं मेरा चैलेंज हो गया मैंने शर्त लगा ली तो इसका पंडित जी का पतरा झूठा करना मैंने अपना सैनिक तो चारों बने शहर के खड़े हुए पूरे और 1 मिनट राजा ने कहा जो सभी चढ़ा निकल गया ना कोई तो न्यू समझे जिस तरह भी हो रहा था है चारों बने खड़े हुए तो जी बस रात ना हो आया फिर दुनिया चो उसने देखा सारे वो लाइट बोल रही और लाइट रोशनी कर दी पूरी कोई निकल ना पावा एक भी कीड़ी भी कीड़ी नहीं निकल पावा एक भी तो उसने देखा भाई ये तो बड़ा सुता काम होया तो चोरी करना आया था तो उसने फिर देखा रात के 1:30 बजे उसने नाका सा देख कर गरीब मौका देखकर और राजा का गया समझ में आई
भाई आज से चोरी होगी नहीं तो काम खराब हो जाएगा। राजा खुद घोड़ा लेकर चल दिया, वो शहर में ना चक्कर ला के काटने लगा, चोरी कैसे होती है। तो उसने मौका ना देखा है ध्वनि चोर ने, और कांध पहने जो छाल मारी नहीं, छाल मार का धड़म दे तड़ा पड़ा, थोड़ा सैनिक सूर्य घट होंगे या कुछ होगा, तो कांध मैंने छाल मारी नहीं उस पर दीवार पर, तो आपका राजा पहुंच खड़े, ये कौन है भाई, मैं चोर, होगा चोर। राजा बोल कभी कोई खतरनाक हथियार ना ले रहा हो, हाथों तो कल्ला हुआ है, सैनिक तो बाहर खड़े, तो मैं तो कौन है, न मैं भी चोर हूँ। राजा बोल गया न मैं भी चोर हूँ, अच्छा चोरी करनी मैंने तो भाई, ठीक है आप अभी कर लेंगे। राजा बोझ नहीं उड़ रहे, अभी कभी कोई हथियार ले रहे हो, हाँ डर का मारे कल्ला आता हूँ, कल्ला फिर था शहर में, तो उनमें ठीक है चल, हमारा दोनों चलती है नहीं बाबा। तो चलते चलते हम गड़िया में गए नहीं, तो एक जोरी का घर था, तो उठा रुक गया वो ध्वनिया चोर, दो अन्य का चोर, और राजा बोझ भी रुक गया, तो नुकारा गया चौरा, तो राजा बोझ उठा रुक गया नहीं, तो क्या उसका ध्वनिया चोर नहीं वाला भी मैंने तो चोरी उड़ा करनी, बोल पाड़ तो लावे मैं लाऊं। राजा ने पेंडा चढ़ाना मुश्किल हो रहा है, कोई ऐसी बात, तो जो तो पाड़ लाग गए नहीं, या पाड़ तो लागे तो ला मन में धंधा, तो ध्वनिया चोर पाड़ लाग गया नहीं घर के पीछे, जोरी के घर के पीछे, तो कुत्ती की एक ऊपर था, और राजा का होया भी लोग उठेंगे, ही मजा आ गया कुत्ती की, तो कुत्ती की नींद पर कोठे में भी पाड़ लग रहा, तो उसने क्या देखा, कुत्ते ने आ गए, कुत्ता आया और उसकी गिट्टी पकड़ी, कुत्ती की गिट्टी पकड़ के वह तड़ा गिरती, दोबारा कुत्ती नहीं भौंकी। राजा का ये क्यों है भाई, कुत्ती भौंकी यार, उसने कुत्ते ने तड़ा गिर दी, भौंकना तो चाहिए था, उसने गिरला। राजा का ही झांसी आई थी, कुत्ती भौंकी तो लोग उठ जाएंगे, तो वह तड़ा गिर दी, दोबारा कुत्ती नहीं भौंकी, तो उसने कहा फिर राजे ने ध्वनि चोर था, ने देखा ही चांस के होया, वहाँ देखा के ने कुत्ती भौंकी, कुत्ते ने तड़ा गिर दी, और दोबारा कुत्ती नहीं भौंकी, निवाइया न्यू किस तरह ने, तो या फिर करिए बात, फिर पूछिए ये चोरी कर दिया ना, नहीं बोला फटाफट चोरी में तो तुरंत पूर्त होगा काम, तो मैं फिर पूछिए। उसने सोचा भी कोई बात है, कोई बात है, राजा ने तो शंका होगी भाई कोई बात है, तो कहने बता दे क्या है, तो फिर बाद में करिए इस तरह की बात, तो बाद में होगा चोरी कर, तो उन्हें तो पाठ लाएगा, फटते जिन्हें बोलता हूँ पड़ेगा पहला मैं करूँ। राजा डरा है भाई, कोई नहीं कहेंगे राजा चोरी, राजा कहने तो बढ़ जा, मैं तो खड़ा हूँ, तो फटते जी ध्वनिया चोर तो अंदर बढ़ गया, अंदर पूरा कर खड़े दिया, उसका जो था ना जोरी, उसका पूरा घर कर दिया, कड़ी भी तो अन्य की चीज नहीं पाई, सारे लत्ते कपड़े सब कर दिए, कुछ नहीं, जोरी और जोरण सुमाटी। उसने देखा कि उसके जोरण के हाथ में दो अन्य की गुंठी थी, वह दिख गई, ध्वनि ने सोचा पहले क्या पाएगी दो अन्य की, तो जो तो गुंठी काटने लग गया ना, जो गुंठी काटने लग गया उसके हाथ में था, तो जोरण उठ गई, ये कौन है, न जोरी ना हो चोर हो, चोर, आप ध्यान से सुन रहे, ठीक है, कौन है, मैं चोर हूँ, फिर मैंने एक बात बता भाई, इतना घर पड़ा चोरी का घर, आता ना या मेरी गुंठी हो भाई, मैं चुप हो जाए, बोलना ना, बिल्कुल ना बोलना, जब क्या बात है बता, जब मैं दो अन्य का चोर हूँ, सिर्फ दो अन्य की चोरी करूँ पूरे घर में तेरे में दो अन्य की चीज कोई नहीं मिली, मैंने सिर्फ गुंठी मिली हुआ, मैं छोड़ता नहीं तेरे, चाहे जोर ला ले, तो जोर ने के काम कराया, उसका तो उसमें मन आ गया, जोरी में उसका ध्वनि चोर मन आ गया,
भाई न्यू काम कर तो मेरे साथ मेरे फ्रेंडशिप कर ले बस। फ्रेंडशिप बोलना आजकल या मेरे साथ शादी कर तो क्या मैं शादी किस तरह करूँ? चोरी पड़ा ऐसे कैसे हो जाएगी? नहीं इसका तो मैं करती हूँ आज अकेले आ जाए। तलवार टंग रही थी, लगा तलवार ढा मारी, सिर काट दी चोरी का। नहीं तो ठीक है न मेरा ऐसा मेरा एक यार खड़ा पैर मैं उसने तो कायम कर देगा मैं तो आंदा नहीं मुश्किल आवेगा न ना ना पक्का हूँगा न देखे कभी ना आवा न मैं पक्का हूँगा। मैंने सिर्फ उसने नहीं कहना अभी कोई दिक्कत नहीं और इस चोरी है इस नहीं करूँगा तो बाहर देखता होगा बाहर तो जो तो बाहर आया नहीं दुनिया चोर तो राजे ने तो यही पूछी कुत्ती किस तरह गिरी कुत्ती की अच्छा उसके मैं तो चोरी कर ले महाराज मैं कुत्ते बोलनी क्यों नहीं? हाँ तो चोरी कर ले और फिर पूछे अब तेरा क्या हो रहा तेरा तो तार लेगा कुत्ती बता गिर गई तो चोरी कर ले फटाफट जितनी करनी है। मैं नहीं करता चोरी आज तो छोड़ दी चोरी मैं नहीं करता मैंने नहीं बता भाई कुत्ती क्यों वह कुत्ती क्यों भौंकी और कुत्ते ने तड़ा गिरी वह बोर्ड का क्यों नहीं भौंकी दोबारा क्यों नहीं वह क्यों नहीं भौंकी बस भाई वो आया बता दे वो का नहीं महाराज तो खेले भाई मतलब जान दे ना ना या बता वाला फिर सुन ले मेरी बात करी तो अटता नहीं वैसा कुत्ती भौंकी में चोर लाग रहे हैं और कुत्ते ने उसकी गिट्टी में पकड़ कर तड़ा गिर दी नवाज इसलिए गिरी भाई जब राजा खुद चोरी करावा तो दाद लेगा ये राजे ना महाराज तो तार लेवा जब राजा खुद चोरी करा लग रहा तो के तार लेवा है तो इसलिए कुत्ती नहीं दोबारा भौंकी महाराज। और सुन ले या तरह सुन ली भी कुत्ती क्यों नहीं भौंकी। आखिरी बात और सुन चोर ने चोरी की भी तरह हत्या कर दी खुद तलवार के हत्या करी चोर तलवार के हत्या करी मेरे सामने करी और सवेरे या जोरण सती होगी जे तेरे पर रोकी जाती हो ये रुकती को नहीं चाहे तुम जोर लाई जोर ला ली उसने खुद मारा अरे वो मेरे सामने मारा तलवार तेरी जागत है भीतर और मना जान दे मैं जाऊं और तो उसने टाल लिया बस जो बस अति होता है वाट दी होती तो पूरे तक का यहाँ अगला भोजन करने के बाद बहुत बढ़िया।